एक जंगल में चिड़िया और कौवा उसके बच्चों के साथ रहा करते थे। सुनो दीदी, आज माँ को बहुत देर हो चुकी है आने में, तो हम बाहर चले। हमें बहुत गर्मी लग रही है। अब इस गर्मी में घर में रहा नहीं जा रहा दीदी। चलिए ना, हम बाहर चलते हैं और थोड़ी सी ठंडी हवा खाते हैं। मुझे यहाँ बहुत पसीने आ रहे हैं। चिड़िया दीदी, ओ चिड़िया दीदी, चलो ना बाहर चलते हैं। अच्छा पिंटू, तुम्हें गर्मी लग रही है? चलो हम बाहर चलते हैं और ठंडी हवा खाते हैं। तब तक माँ और मौसी जी आ जाएंगे घर में और हम दोनों मिलके घर वापस आ जाएंगे। चलो बाहर चलते हैं। तभी दोनों चिड़िया और कौवा बाहर चले जाते हैं ठंडी हवा खाने। गर्मियों के दिन चल रहे थे। हा दीदी, कितना अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी सी हवा आ रही है पेड़ के नीचे। ऐसी ठंडी ठंडी छांव के नीचे बैठने से बड़ा मजा आता है। कितना अच्छा लग रहा है। वरना उस घर में तो मुझे गर्मी खाने को दौड़ रही थी। थैंक यू दीदी मेरी बात मानने के लिए। हम माँ आने से पहले घर चले जाएंगे और फिर वो खुश हो जाएगी। चलो दीदी, हम लप्पन छुपाई खेलते हैं। अच्छा चलो पिंकू, हम लप्पन छुपाई खेलते हैं। ठीक है, तुम छुपना, मैं तुम्हें खोजूंगी। ठीक है ना? एक काम करते हैं, हमारा जो दोस्त कबूतर है उसे भी बुलाते हैं। तभी वहाँ कबूतर का बच्चा आ जाता है। टिल्लू को अपने पास आते देख दोनों काफी खुश हो जाते हैं। टिल्लू कहता है, अरे दोस्तों, इस गर्मी में तुम क्या कर रहे हो घर के बाहर? चलो मेरे घर चलते हैं। वहाँ एसी लगा हुआ है, बहुत ठंडी हवा आती है और मेरी माँ भी घर पे नहीं है, तो वो तुम्हें नहीं चिल्लाएंगी। चलो हम चलते हैं। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे टिल्लू। तुम्हारी माँ हमेशा हम पे गुस्सा करती है और वो हमें अगर गुस्सा की तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर। तुम जाओ, हम नहीं आएंगे। अगर तुम्हें यहाँ खेलना है तो खेलो, वरना रहने दो। अरे नहीं नहीं, तुम चलो ना मेरे साथ गोलू। तुम चलो, मेरी माँ घर पे नहीं है, वो तुम्हें नहीं चिल्लाएगी। तभी वो तीनों टिल्लू के घर चले जाते हैं एसी की हवा खाने। यहाँ पे चिड़िया और कौवे की माँ फल लाने आई थी। वो काफी दूर आ चुकी थी। तभी चिड़िया की माँ कहती है, अरे बहन सुनो, हम अभी घर जाना चाहिए। काफी देर से आए हुए हैं हम लोग। बच्चे वहाँ भूखे होंगे और गर्मियाँ भी बहुत चालू है। चलो जल्दी घर जाते हैं और बच्चों को खाना खिलाते हैं। वो हमारी राह देख रहे होंगे। तुम सही कह रही हो रानू चिड़िया। चलो हम चलते हैं यहाँ से, वरना बच्चे भूख के मारे रोने लग गए तो। एक काम करते हैं, अभी सब फल लेते हैं, ये उस टोकरियों में डालते हैं और साथ में ले जाते हैं। बहन गर्मी तो देखो कितनी है। तभी वो दोनों टोकरियों में फल लेके अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। यहाँ पे वो तीनों कबूतर, कौवा और चिड़िया बहुत अच्छे से खेलते हैं। एसी काफी ठंडी हवा दे रही थी। उन तीनों को काफी मजा आ रहा था ठंडी में खेलने में। तभी कबूतर का बच्चा कहता है, अरे बहुत मजा आ रहा है ना, कितनी ठंडी हवा आ रही है देखो। तो हमारे घर में तो कोई नहीं रहता, तुम यहाँ आया करो। तभी चिड़िया की बेटी कहती है, हाँ लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा हमें गुस्सा करती रहती है। वो अगर आ गई तो हमें फिर से डांटेंगी। हमें दोनों को अभी चलना चाहिए। अभी हमारी माँ भी आती ही होगी, हमें देखकर वो परेशान होगी वहाँ पे, हम वहाँ घर में नहीं है तो। तभी कबूतर का बच्चा कहता है, अरे रुको ना, तुम लोग वो अभी नहीं आएंगे। तुम लोग जरा देर और मेरे साथ खेलो। तुम लोग जब मेरे साथ खेलते हो मुझे अच्छा लगता है। तभी कबूतर की माँ आ जाती है। वो काफी गुस्से में थी। वो कौवे के बच्चे को और चिड़िया के बच्चे को यहाँ देख चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारे घर में ऐसी नहीं है क्या? चलो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत दिखना। कौवा का बच्चा और चिड़िया की बच्चा यहाँ पे बहुत डर जाते हैं। चलो निकलो यहाँ से।
यहाँ पे लाइट बिल बहुत तेज आता है एसी का, और किसने कहा था तुम्हें एसी चालू करने के लिए? तभी ये बात सुनकर कबूतर का बच्चा कहता है, माँ मैंने ही उनको बोला था कि हमारे घर एसी है, चलो खेलने। तुम उनको मत गुस्सा करो, तुम तो चुप ही रहो। इन दोनों को तुमने बुलाया, चलो जाओ अभी तुम दोनों, देख क्या रहे हो? तभी कौवा का बच्चा और चिड़िया का बच्चा वहां से निकल जाते हैं। उनको काफी बुरा लगता है और कबूतर के बच्चे को भी बुरा लगता है। दीदी, उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। वो अपने आप को समझती क्या है? हम लोग उसके घर में थोड़ी आए थे, उसके बेटे ने ही हमें खेलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने हमें कैसे घर से बाहर निकाल दिया, देखा ना तुमने? मैं आगे से अब उसके साथ नहीं खेलूंगा, मैं अब उसके घर भी नहीं जाऊंगा। तभी चिड़िया की बच्ची कहती है, बाबू ऐसा नहीं करते, अभी तुम छोटे हो और ऐसा नहीं कहते हैं बड़ों को। छोड़ दो सारी बातों को, हम हमारी मम्मियों को कहेंगे कि हमारे लिए एसी लाए, तभी हम उनको जाके बताएंगे कि हमारे पास भी एसी है। छोड़ दो सारी बातों को। तभी चिड़िया और कौवा दोनों आ जाते हैं और वो अपने बच्चों को निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम काफी निराश लग रही हो और ये टिल्लू भी काफी निराश लग रहा है, क्या बात हुई है? चिड़िया की लड़की सिर्फ देख ही रही थी। बेटा बता दो ना, क्या हुआ है? तुम इतने क्यों नाराज हो दोनों? क्या बात हुई है? बहुत गर्मी है इसीलिए परेशान हो क्या दोनों? मुझे बताओ तो, या फिर गर्मी लग गई है? तभी चिड़िया कहती है, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, और वो सारी हकीकत अपनी माँ को बताने लग जाती है। उस कबूतरिनी को मैं तो देख ही लूंगी, मेरे बेटे को उसने इतना डांटा, क्या जरूरत थी तुम दोनों को वहां जाने की? वैसे भी वो काफी नखरे करती है, तुमको क्या जरूरत थी वहां जाने की? वो दोनों अपने बच्चों के लिए एसी खरीदने जा रही थी। तभी वो दोनों देखती है कि एक मकड़ी के जाल में एक बटरफ्लाई अटकी हुई थी। वो काफी सुंदर थी और वो दोनों उसे निकालने का सोचते हैं। बटरफ्लाई काफी निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। सुनो कौवा बहन, देखा तुमने, वो बटरफ्लाई काफी कोशिश कर रही है निकलने की, लेकिन हाँ वो निकल नहीं पा रही। तभी कौवा बहन कहती है, ठीक है चलो चिड़िया, हम निकाल देते हैं। वो बटरफ्लाई निकलते ही एक खूबसूरत परी बन जाती है और वो चिड़िया और कौवा से कहने लगती है, तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। मैं तितली बन के यहाँ वहाँ घूमती थी, तभी इस मकड़ी के जाल में फंस चुकी थी। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कौवा और चिड़िया काफी खुश हो जाती है। वो दोनों कहती है कि हमारे बच्चे गर्मी में बहुत तड़प रहे हैं, हम दोनों को भी एसी चाहिए एक एक, ताकि हमारे बच्चे बहुत खुशी से रह सके। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, लेकिन हम थोड़े पैसे देकर उधार मांगने जा रहे थे। अगर तुम कुछ देना ही चाहती हो तो एसी दे दो हम दोनों को, हम दोनों काफी खुश हो जाएंगे। तभी दूसरी चिड़िया भी कहती है, हाँ परी रानी, आप हमें सिर्फ एसी ही दो। ठीक है, तुम दोनों अब घर जाओ, तुम्हारे घर एसी लग चुका है, तुम अब तुम्हारे बच्चे खुशी से रहो, जाओ। चिड़िया और कौवा अपने घर आते ही देखते हैं कि उस घर में बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी और घर में एसी लग चुका था। माँ, माँ हमारे घर में एसी आ चुका है, चिड़िया की बच्ची कहती है। और कौवा भी कहता है, माँ हमारे घर में एसी लग चुका है, अब हम बहुत खुश हैं। कितनी ठंडी हवा आ रही है ना बच्चों। ये एसी भी हमें भगवान के कृपा से ही मिला है। अगर हम तितली को बचाते नहीं तो आज एसी नहीं मिलता। इसलिए भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ हमने उस तितली को बचा लिया। हाँ माँ, आपने जो किया वो अच्छा किया, उसी के वजह से आपको ये एसी मिला है। अब हम दिन रात घर में ही रहेंगे और एसी की ठंडी हवा खाएंगे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, कौवा कहता है। तभी कौवा का बच्चा कबूतर के घर चले जाता है और उनसे कहने लग जाता है, देखा आपने,
मेरे घर में भी अब एसी है। हमको नहीं चाहिए आपके घर की एसी की हवा। तुम बहुत घमंडी हो आंटी। तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अपने घर में लाया और एसी की हवा दिलाई। आप बहुत बुरे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी कबूतर की आंखें शर्म से झुक जाती है और तभी कबूतर का बेटा कहता है, अरे दोस्त, चलो आगे से तुम मेरे घर में मत खेलना। हम दोनों मिलके तुम्हारे ही घर खेला करेंगे। तुम्हारे घर में छोटा तो है लेकिन बहुत अच्छा है। हाँ दोस्त, और मेरी माँ तो कभी गुस्सा नहीं करती। वो सब बच्चों से प्यार करती है। वो तुम्हारी मम्मी की तरह नहीं है। और सारे खुशी से खेलने लग जाते हैं।